आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सेकंड फीचर्स है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या कहा गया है जरा देखते हैं इसके पहले। अच्छा, इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने फेडरलिज्म के बारे में पढ़ा था। फेडरलिज्म का मतलब क्या था सिंपली? हाँ, मतलब कि एक कंट्री में एक लेवल से ज़्यादा लेवल का गवर्नमेंट होना। जैसे इंडिया में 3 लेवल का गवर्नमेंट है, सेंट्रल, स्टेट और लोकल, यानी कि इंडिया में फेडरलिज्म है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो आज का हमारा जो सेकेंड फीचर्स है वो है हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। देखा जाए क्या लिखा हुआ है इसमें। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज फॉर ऑल सिटीजन्स। अच्छा, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब हमने आपको बताया था पिछले जूनियर क्लास में, क्लास 7 में हमने आपको बताया था। यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि भारत में रहने वाला वो मेल और फीमेल जिनका की उम्र 18 साल हो गया है या फिर 18 ईयर से ज़्यादा हो गया है, वो क्या कर सकते हैं? वोट कर सकते हैं। उसी चीज़ को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, बैकग्राउंड क्या है, जो भी है, मतलब वो अपना वोट दे सकता है यदि उसका उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर का हो गया है तो। इसी को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज। कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अकॉर्डिंग टू दिस पीपल हैव द राइट टू एलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। और इसका मतलब क्या हुआ? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब क्या हुआ कि पहला बात तो आदमी अपना वोट दे सकता है, और दूसरा ये हो गया कि ये अपने लीडर को क्या कर सकता है? इलेक्ट कर सकता है, यानी कि वोट दे सकता है, चुन सकता है। कोई दिक्कत? आगे, ऑल्सो एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज और हर सोशल बैकग्राउंड कैन ऑल्सो कंटेस्ट इन इलेक्शंस। अच्छा, ये जो आप देखते हो कि हमारे नेता बनते हैं, विधायक, मंत्री, ये सब जो बनते हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो लोग चुनाव में, इलेक्शन में खड़े होते हैं, जीतते हैं, तभी जाकर वो लोग ये सब बनते हैं। तो अब मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि कौन आदमी चुनाव में खड़ा हो सकता है? कोई भी खड़ा हो सकता है। हाँ, लेकिन इसका उम्र जो है थोड़ा सा, अच्छा हाँ, यहाँ पे आप एक बात याद रखिएगा, इंडिया में वोट देने का जो अधिकार है वो 18 साल से शुरू हो जाता है, लेकिन चुनाव में यदि आप 18 साल, चुनाव में नहीं, चुनाव में 25, बताते हैं आपको। इंडिया में वो हर मेल और फीमेल वोट दे सकता है जिसका की उम्र या तो 24 हो चुका है, सॉरी, या तो 18 हो चुका है या तो 18 से ऊपर हो चुका है। लेकिन यदि आपको चुनाव में खड़ा होना है, आपको चुनाव जीतना है, या फिर चुनाव में आपको चुनाव लड़ना है, तो आपका उम्र जो है 25 साल होना चाहिए, मिनिमम 25 साल, कम से कम 25 साल होना चाहिए। और उससे ऊपर कितना भी हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये चीज़ आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया कि यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का मतलब होता है कि इंडिया में हर वो मेल और फीमेल जिनका की एज 18 या फिर 18 से ऊपर हो चुका है वो वोट दे सकता है, और उनके पास अधिकार है कि वो अपने लीडर को भी चुन सकता है वोटिंग देख के। ठीक है, और यहाँ पे सवाल ये है कि चुनाव में फिर लड़ कौन सकता है, चुनाव में खड़ा कौन हो सकता है? कोई भी हो सकता है। हाँ, बस उसका उम्र जो है 25 साल से ऊपर होना चाहिए। इंडिया में ये नियम है। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स आर अकाउंटेबल टू दी पीपल। और जो भी चुनाव को जीतेगा, है ना, जिसको हमने वोट दिया, यदि वो चुनाव को जीत जाता है तो वो उसको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटेबल बनना पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि वो हमारे लिए अच्छे अच्छे काम करेंगे, है ना, कुछ गलत काम करेगा तो इसके लिए जवाब भी उन्हीं को देना पड़ेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो ये हो गया हमारा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सिंपली आपने ये समझा कि आदमी के पास अपने लीडर को चुनने का अधिकार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सेपरेशन ऑफ पावर्स। इसमें क्या है जरा देखिए, लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे आप ऐसे समझिए, जैसे हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन हैं, जैसे आँख है, मुंह है, कान है, नाक है, ये सब क्या है? हमारे ऑर्गन है। उसी प्रकार से गवर्नमेंट का भी ऑर्गन होता है। मतलब कि यदि हमारे बॉडी में ये ऑर्गन ना रहे तो क्या हमारा बॉडी चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसी प्रकार से गवर्नमेंट में भी ऑर्गन होते हैं, और यदि गवर्नमेंट में वो ऑर्गन ना रहे तो गवर्नमेंट चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो वो कौन कौन से ऑर्गन है जरा देखिए ध्यान से, नाम भी आप सुने होंगे। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा एग्जीक्यूटिव और तीसरा जुडिशियरी। कोई दिक्कत इसमें? लेजिस्लेचर में हमारे वो लोग आते हैं जो कि बेसिकली कोई नियम कानून बनाते हैं, जिसमें हमारे कौन आते हैं? बेसिकली एमएलए, एमपी, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब आते हैं। और एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं? जो उस नियम कानून का पालन करवाते हैं, जैसे
पुलिस ऑफिसर, आईएएस, आईपीएस, डीएम, कलेक्टर, ये सब उसमें आते हैं हमारे, ट्रैफिक पुलिस, ये सब वो सब क्या करते हैं बेसिकली नियम कानून का पालन करवाते हैं। और जुडिशरी में कौन आते हैं हमारे, कोर्ट कचहरी आते हैं। यदि आप उस नियम कानून को नहीं मानेंगे तो आपको सजा देने का काम कौन करेगा, कोर्ट करेगा। तो ये 3 ऑर्गन हमारे गवर्नमेंट का होता है और ये तीनों ऑर्गन यदि ना रहे तो गवर्नमेंट भी चल नहीं पाएगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे, द लेजिस्लेचर रेफर्स टू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। लेजिस्लेचर में कौन आते हैं हमारे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि बेसिकली यदि हम लोग बात करें तो हमारे एमएलए और एमपी, जिसको हम लोग हिंदी में विधायक, सांसद, मंत्री जी ये सब कह देते हैं ना, वो हमारे आते हैं किसमें, लेजिस्लेचर में। यानी कि इन्हीं लोगों का काम है नियम कानून को बनाना, कोई भी लॉ पॉलिसी ये सब जो है इन्हीं का काम है बनाना। आगे, द एग्जीक्यूटिव रेफर्स टू अ स्मॉलर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग लॉज एंड रनिंग द कंट्री। बेसिकली एग्जीक्यूटिव में हमारे वो लोग आते हैं जो कि नियम कानून का पालन करवाते हैं, ठीक है। और ये जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना वो बहुत ही पढ़े लिखे इंसान होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसडीएम, एडीएम, बीडीओ, सीओ, ये सब हमारे कौन होते हैं, बहुत ही पढ़े लिखे इंसान होते हैं, बहुत पढ़े लिखे, और उन्हीं का काम है नियम कानून का पालन करवाना। कोई दिक्कत नहीं। और यदि कहीं पे नियम कानून का पालन नहीं हो पा रहा है तो फिर डांट फटकार भी किनको मिलता है, इन्हीं को मिलता है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। द जुडिशरी रेफर्स टू द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इन द कंट्री। और जुडिशरी का मतलब क्या है, सिंपली कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, ये सब जो हमारे कोर्ट है वो सब के सब हमारे जुडिशरी में आते हैं। यानी कि नियम कानून को जो नहीं मानेगा उसको सजा देने का काम किसका है, जुडिशरी का है। तो इन तीनों ऑर्गन के बारे में समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ पावर बाय any one of the organs of the government, the constitution says that each of these organs should exercise different powers। और इन तीनों का जो पावर है ना, इन तीनों ऑर्गन का पावर जो है वो अलग अलग है। जैसे लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव उसका पालन करवाता है, जुडिशरी पालन ना करने वाले को सजा देता है। तो क्या इन तीनों का काम अलग अलग हुआ? बिल्कुल, इन तीनों का काम जो है बिल्कुल अलग अलग बांटा हुआ है। और ये तीनों का तीनों जो है ना, ऐसा नहीं है कि इनके मन में जो आएगा वो करने लगेंगे, नहीं, इनके पास भी क्या होते हैं, पाबंदी होते हैं। और वो पाबंदी कौन लगाता है, यानी कि रोक कौन लगाता है, रोक कॉन्स्टिट्यूशन लगाता है। मतलब कि ये लोग भी वही काम करेंगे जो कि संविधान में लिखा हुआ है, उससे बाहर कुछ नहीं कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। आगे, ड्यू टू दिस each organ act as a check on the other organs of the government and this ensures the balance of power between all three। और याद रखिएगा ये जो तीनों हमारा है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये एक तीनों में से किसी का भी, यानी कि ये एक दूसरे के फंक्शन को चेक कर सकता है। मतलब कि आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये चेक करने का काम ये लोग कर सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमारे मंत्री विधायक जी ने नियम कानून निकाल दिया, पालन करवाने का काम किसका है, एग्जीक्यूटिव का, यानी कि आईएएस, आईपीएस, डीएम, एसडीएम, ये सब का है। मान लीजिए कि यदि वो अच्छे तरीके से पालन नहीं करवा पा रहा है तो इसको जाके डांट फटकार भी सकता है कौन, जुडिशियरी, कोर्ट। यानी कि आप अच्छी तरीके से पालन नहीं करवा रहे, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया कि तीनों के पास अपना अलग अलग पावर है, लेकिन एक तीनों जो है ना एक दूसरे के काम में क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं। यदि आप गलत काम करेंगे तो कोई दूसरा वाला आपको बोल सकता है। मान लीजिए जुडिशियरी यदि गलत काम कर रहा है तो उसको एग्जीक्यूटिव बोल सकता है, या फिर मान लीजिए एग्जीक्यूटिव गलत काम कर रहा है उसको जुडिशरी बोल सकता है कि सही से करो। हाँ, लेजिस्लेचर भी बोल सकता है। यानी कि तीनों एक दूसरे के काम को चेक कर सकता है, आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेजिस्लेचर में चेक करते हैं कौन, बेसिकली हमारे जुडिशरी करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मंत्री विधायक गलत काम कर रहे हैं, उसको डांटने फटकारने का काम किसका है, कोर्ट का है। सजा भी देने का काम कोर्ट का ही है। यानी कि तीनों एक दूसरे के फंक्शन को चेक कर सकता है और तीनों एक दूसरे के काम में इंटरफेयर कर सकता है, यानी कि सवाल जवाब कर सकता है कि भाई आपने ये काम किया तो क्यों किया, किसके आदेश से किया, किसने परमिशन दिया, ये सब सवाल जवाब उसमें हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरी तरीके से खत्म। उसके बाद हमारा है फंडामेंटल राइट, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ तक बताइए किसी को कोई डाउट नहीं ना? चलिए मिलते हैं फिर हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।